हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर एक तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जेजेपी बन गई है। जेजेपी यानी जमानत जब्त पार्टी। उन्होंने इस तरह से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और अपनी जीत को लेकर उन्होंने कहा जो बीजेपी की जीत हुई है कि इस जीत का संदेश पूरे देश में गया है और अब 2024 में भी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी जमानत जब्त पार्टी बन गई है, उनका हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा, अनिल विज ने कहा। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज़्यादा चहकती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज़्यादा चहकती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। तो देश के 4 राज्यों का कल रिजल्ट आया, एक में कांग्रेस, 3 में बीजेपी। दूसरी तरफ मिजोरम का आज रिजल्ट आ रहा है और इन रिजल्ट्स को लेकर, चुनाव के रिजल्ट्स को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाई अलग अलग राज्यों में। अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। नमस्कार अनुराग ढांडा जी। नमस्कार जी। अनुराग ढांडा जी, किस तरह से देखते हैं आप इस चुनाव को जो 4-5 राज्यों में हुआ है? कल रिजल्ट आया 4 राज्यों का। आपको लेकर भी, आम आदमी पार्टी को लेकर भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से तीखे वार किए जा रहे हैं। अनिल विज तो ये कह रहे हैं कि जमानत जब्त पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे लगता है कि वो शायद भूल गए हैं कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी कितनी रैलियां करके आए थे और सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की। 1% वोट भी नहीं ले पाए थे। तो मुझे लगता है अपने गिरबान में झांक के पहले देखना चाहिए। मुझे विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा है। सीधे मुकाबले में भी अब पूरे देश में ये बात पता चल गई कि सीधे मुकाबले में भी कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। तो अब लोग नए विकल्प की तरफ देख रहे हैं। हमने तो सीधे एक तरीके से एक मौका मिला कांग्रेस पार्टी को। इनमें तीनों स्टेट में सीधा मुकाबला था। हमारे पास तो ना संसाधन है, ना उतने रिसोर्सेज हैं। हम तो पूरी ताकत से तीनों स्टेट में लड़े नहीं थे। चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में ये बोल के गए थे कि तीसरी सरकार हम हरियाणा के अंदर बनाएंगे आम आदमी पार्टी की। तो हम हरियाणा के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में तो पूरी ताकत है आपकी, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव का रिजल्ट ये आया है वहां पर आपकी कोई ताकत नहीं थी। देखिए, अभी वहाँ पहला चुनाव था हमारा, हम वहाँ संगठन निर्माण की प्रक्रिया में हैं और ये चुनाव जो विरोधी दल सारे इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, उनके अंदर लगभग एक राय थी कि कांग्रेस की जहाँ सीधी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहाँ कांग्रेस को मौका देना चाहिए कि वो सीधी टक्कर में हरा दें। लेकिन खराब नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का और उनका जो कमजोर संगठन है उसने ये साबित कर दिया कि इनके बस की नहीं है। अब विज साहब अपनी कमर कस लें। इनके अंदर जितनी ताकत हो, जितनी बुद्धि हो, सबका इस्तेमाल करके हम देखेंगे ना हरियाणा में क्या करेंगे। इन्होंने बड़े कमाल कर दिए थे। हरियाणा में तो अनुराग ढांडा जी बीजेपी ने 85 पार का नारा दे दिया है। हाँ, तो पिछली बार 75 पार का दिया था, 40 नहीं पहुंचे थे, बमुश्किल 40 पहुंचे थे। इस बार विज साहब ये जमानत जब्त पार्टी जो बोल रहे हैं वो ये उनकी सहयोगी पार्टी है जेजेपी, जिसका अपनी सहयोगी पार्टी के बारे में ऐसी भाषा शोभा नहीं देती विज साहब को। बाकी मैं विज साहब को आमंत्रण जरूर करता हूँ, इस बार कमर कस लें, हरियाणा छोड़ें, अपनी अंबाला सीट के ऊपर अपनी बेल्ट टाइट करके इस बार तैयारी करें और पूरी मेहनत से चुनाव लड़ें। ऐसा न हो कि अपनी गृह क्षेत्र में उनको जमानत जब्त उनकी हो जाए, क्योंकि आजकल पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये चर्चा चल रही है कि विज साहब की कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने कहा 372 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दो, वो कला तो पाएगी गृह मंत्री होते हुए भी। स्वास्थ्य मंत्रालय में 2-2 महीने में एक फाइल क्लियर करते हैं। तो मुझे लगता है उनकी अपनी सरकार में नहीं उनकी चल रही, उनको बोलने की आदत है, इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। एक और सवाल है मेरा कि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद जो इन राज्यों में चुनाव का रिजल्ट आया, इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर नए सिरे से कुछ चर्चा होने वाली है, हो सकती है कांग्रेस की स्थिति को लेकर? देखिए, चर्चा तो जरूर होगी इंडिया गठबंधन के अंदर और मुझे लगता है कि अब स्थिति पूरी तरह से उत्तर भारत में अगर आप देखें तो बदल गई है। उत्तर भारत में बीजेपी की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी आज के दिन में आम आदमी पार्टी है। हमारी 2 स्टेट्स के अंदर सरकार है और कांग्रेस की सिर्फ 1 स्टेट के अंदर सरकार है। तो उत्तर भारत में अगर कोई बीजेपी के सामने कोई सक्षम, कोई मजबूत विपक्ष आज के दिन में है तो आम आदमी पार्टी है। हमको लगता है कि कांग्रेस में जब ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस नहीं हरा पाती है बीजेपी को, बार बार कोशिश करके देख ली इन्होंने, तो हमको लगता है उत्तर भारत में अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे
और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मौका दूसरी पार्टियों को देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को, ताकि मजबूत विपक्ष के तौर पे चुनाव लड़ा जा सके और बीजेपी को उत्तर भारत में समेटा जा सके, हराया जा सके। बहुत शुक्रिया अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को लेकर जो बयान दिया, जो कटाक्ष किया, जो तंज कसा, उस पर उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में बीजेपी अपनी कमर कस ले। क्या कुछ कहा था अनिल विज ने, एक बार वो आप बयान सुनिए। और उन्होंने इशारों इशारों में जेजेपी पर भी तंज कस दिया। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज़्यादा चहकती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा।